तो माइकल ना एक बहुत ही खतरनाक जाल में फंस चुका है। सोचिए, एक तरफ उसका सबसे बड़ा दुश्मन खड़ा है और दूसरी तरफ एक ऐसा खतरा जिसके बारे में उसे कुछ पता ही नहीं है। अब उसे एक ऐसा फैसला लेना है जो उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदल देगा। चलिए देखते हैं कि आखिर ये मुश्किल है क्या। यही वो सवाल है जिसमें माइकल की पूरी कहानी छिपी हुई है। मतलब, क्या हो जब एक जंग से निकलने का इकलौता रास्ता एक और जंग शुरू करना हो। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। अपने परिवार की जान बचाने के लिए उसे एक ऐसा दांव खेलना पड़ेगा जिसमें सब कुछ, मतलब सब कुछ लग जाएगा। तो बात शुरू होती है एक पिता की बेबसी से। माइकल वो और कुछ नहीं, बस अपने परिवार के लिए एक सेफ जगह चाहता है। और बस इसी एक उम्मीद के साथ वो एक नए शहर में आता है। उसे लगता है कि चलो अब सब ठीक हो जाएगा। उसने अपने दुश्मनों को, अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया है। अब ये जो शहर है ना, यही इसकी सबसे बड़ी आयरनी है। मतलब बाहर से देखो तो एकदम अरबपतियों का घर, एक ऐसा किला जिसे कोई भेद नहीं सकता। लेकिन अंदर अंदर ये बड़े बड़े माफियाओं के छिपने की सबसे बेस्ट जगह है। तो सवाल फिर वही आकर खड़ा हो जाता है, क्या ये सच में एक पनाहगाह है या फिर सोने का पिंजरा? तो देखिए, माइकल की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। एक तो वो टॉमी वर्सिटी जैसे खतरनाक गैंगस्टर से भागा भागा फिर रहा है। ऊपर से ये नया शहर इतना महंगा है, पुराने घर से 3 गुना ज्यादा। सारे पैसे के लिए वो पूरी तरह अपनी पार्टनर अक्टूबर पर डिपेंडेंट है। और तो और उसका परिवार भी उजड़ चुका है। बेटा जिमी घायल पड़ा है। मतलब चारों तरफ से प्रेशर ही प्रेशर है। पर कहते हैं ना, अतीत पीछा नहीं छोड़ता। जिस दुश्मन से माइकल भाग रहा था, उसने उसे ढूंढ ही निकाला। और इस बार वो उसके सामने एक ऐसा ऑफर रखता है जिसे ठुकराया नहीं जा सकता। मतलब, जिसे मना करने का सीधा सीधा मतलब है मौत। और बस यहीं कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। टॉमी वर्सिटी माइकल को मारना नहीं चाहता। नहीं, वो उसे जिंदा छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि वो उसे इस्तेमाल करना चाहता है। तो टॉमी ने माइकल के सामने बस 2 ऑप्शन रखे हैं, और दोनों ही मौत के कुएं जैसे हैं। पहला, लिबर्टी सिटी जाओ और मेरे दुश्मन निको बेलिक की फैक्ट्री को उड़ा दो। अगर ऐसा किया तो तुम और तुम्हारा परिवार हमेशा के लिए आजाद। और दूसरा ऑप्शन, मना कर दो और फिर देखो कि तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कैसी दर्दनाक मौत मिलती है। और टॉमी ये सब क्यों कर रहा है? देखिए, ये पर्सनल नहीं है, ये बिजनेस है। उसकी दुश्मनी माइकल से है ही नहीं। बात बस इतनी सी है कि माइकल ने अनजाने में जो फैक्ट्री तबाह की थी ना, वो टॉमी की थी। और उस वजह से टॉमी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अब वो बस हिसाब बराबर करना चाहता है। लेकिन इस पूरी कहानी में माइकल अकेला नहीं है। उसकी पार्टनर है अक्टूबर, और वो बहुत ही स्मार्ट है, एक जबरदस्त स्ट्रैटेजिस्ट। वो टॉमी की इस धमकी को एक मौके में बदलने का एक प्लान बनाती है। अक्टूबर की सोच देखिए। वो समझ जाती है कि अगर उन्होंने टॉमी का ऑर्डर मान लिया तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। हाँ ठीक है, वो लोग टॉमी से तो बच जाएंगे, लेकिन फिर निको जैसा एक नया और शायद टॉमी से भी ज्यादा खतरनाक दुश्मन खड़ा हो जाएगा। तो अक्टूबर का असली प्लान क्या है? एकदम ब्रिलियंट। वो फैक्ट्री को उड़ाएगी नहीं, बल्कि उसे एक हथियार की तरह यूज करेगी। प्लान ये है, पहला, निको की फैक्ट्री में घुसो। दूसरा, पूरी फैक्ट्री में बम लगा दो। तीसरा, इन्हीं बमों की धमकी देकर निको को मीटिंग के लिए मजबूर करो। और फिर चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, उसे टॉमी के खिलाफ एक साथ आने का ऑफर दो। मतलब एक दुश्मन को दूसरे दुश्मन के खिलाफ खड़ा कर दो। तो प्लान तो सेट है। माइकल और अक्टूबर अपनी जान हथेली पर रखकर निको बेलिक से मिलने पहुंच जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या निको उनकी बात मानेगा? और जैसे ही निको की एंट्री होती है ना, सब साफ हो जाता है। ये कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं है, वो लॉस्ट एमसी गैंग का लीडर है। और जब वो आता है तो अपने साथ कई बाइक्स, एक बेंटली और तो और एक मिलिट्री टैंक लेकर आता है। पूरा का पूरा काफिला। तभी समझ आता है कि माइकल और अक्टूबर ने किससे पंगा ले लिया है। तो माइकल और अक्टूबर अपना प्रस्ताव रखते हैं। वो कहते हैं, देखो, टॉमी वर्सैटी हम सबका दुश्मन है। वो तुम्हें खत्म करना चाहता है। चलो एक हो जाते हैं। लेकिन निको, उसे तो अपनी ताकत पर इतना घमंड है कि वो उनकी बात सुनता तक नहीं। सीधा कहता है, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, निकलो यहां से। निको को खुद पर इतना यकीन है, वो कहता है जब वो लोग आएंगे हम देख लेंगे, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। और बस, माइकल और अक्टूबर का प्लान पूरी तरह फेल। अब वो एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं जहां उनके पास जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं बचा। और ठीक उसी वक्त
जब लग रहा था कि अब इससे बुरा क्या होगा, हालात और भी ज्यादा बिगड़ जाते हैं। एक ही पल में सब कुछ बदल जाता है। प्लान फेल। निको ने सौदा ठुकरा दिया था। और फिर एक जोरदार धमाका होता है। पूरी फैक्ट्री तबाह। लेकिन माइकल और अक्टूबर ने तो बम एक्टिवेट किए ही नहीं थे। तो फिर ये धमाका किया किसने? सब कुछ इतनी तेजी से हुआ। सोचिए, पहला, निको ने उन्हें जाने को कहा। ठीक उसी पल एक अनजान तीसरी गैंग ने हमला कर दिया। इस पूरी अफरा तफरी के बीच फैक्ट्री में धमाका हो गया और वो तबाह हो गई। और आखिर में क्या हुआ? निको के आदमियों को लगा कि ये सब माइकल और अक्टूबर का किया धरा है और उन्होंने उन दोनों को पकड़ लिया। तो अब सोचिए, एक पुराना दुश्मन उन्हें इस्तेमाल करना चाहता है, एक नए दुश्मन ने उन्हें ठुकरा दिया, और अब वो एक ऐसी जंग के बीच में पकड़े गए हैं जो उन्होंने शुरू ही नहीं की। तो असली सवाल ये है, अगर ये हमला माइकल ने नहीं किया, निको ने नहीं किया, तो ये तीसरी गैंग कौन है? आखिर कौन है वो जो पर्दे के पीछे से ये सारा खेल खेल रहा है?